भाई साहब, कल कॉन्फ्रेंस लीग चैंपियंस ने यूसीएल चैंपियंस को हरा दिया। क्या चेल्सी को क्या चेल्सी आफ्टर डिबेटिंग पीएसजी बिकम्स द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड? नहीं दोस्तों। पीएसजी हम सबने देखा है फॉर थ्रू आउट द टूर्नामेंट्स दे हैव बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई डोमिनेटिंग गेम खेला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो जस्ट बिकॉज चेल्सी डिफीटेड देम वंस डजंट मेक देम द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, बट वी कैनॉट टेक अवे what Chelsea has done yesterday, being underestimated। पीएसजी को भाई कोई अगर मुझे ये बोलेगा कि कोई ये समझ रहा था कि नहीं पीएसजी तो करा देगी भाई, पीएसजी तो हार जाएगी, चेल्सी जीतेगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। नो वन आई कैन बेट ऑन इट। वेरी फ्यू मतलब जो चेल्सी के फैन होंगे एक्सेप्ट देम, नो वन वुड हैव थॉट अबाउट इट कि चेल्सी इस तरीके से खेल पाएगी against a mighty team like PSG, and the way they played, brother, I cannot even think about जिस तरीके से कल का पहला फर्स्ट हाफ जिस तरीके से होता था, इवन द सेकंड हाफ के बारे में बात लग गया, फिर फर्स्ट हाफ के बारे में बात करते हैं। और उससे ही पहले ये बात करते हैं कि जब एक टीम अंडर एस्टिमेटेड होती है जस्ट लाइक चेल्सी, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है बिकॉज नो वन इज एक्सपेक्टिंग यू टू विन, एंड देन यू कम ऑन द पिच, you come on the pitch against the best team in the world currently and you dominate them. What Chelsea did yesterday night, and on the night of finals when it mattered the most, Chelsea delivered. Chelsea, bhai, respect on all the aspect you have done. You may not be the best team in the world, but you have defeated, so you have all the rights to celebrate it. And congratulations to the Chelsea fans who have been there with them through the thick and thin, and today your club, your players have given you the reason to celebrate. So congratulations to you. Now coming to the game, Enzo, चेल्सी के जो कोच हैं, आफ्टर कमिंग टू दिस, जब एक नया कोच आता है व्हाट वी एक्सपेक्ट कि ही टेक्स टाइम, ही ब्रिंग्स ऑन प्लेयर्स, ही he will create a team that will on a longer term time लगता है, right? But Enzo has done something which I think the mighty coaches throughout this tournament, बड़े बड़े कोचेस देखे हैं हमने, बड़े बड़ी टीमों को देखा है पीएसजी को हराने की कोशिश करने के लिए, दे ऑल फेल्ड, बट चेल्सी डिड इट एंड दे डिड इट इन स्टाइल। भाई कल क्या चल रहा था, चेल्सी ने क्या नहीं किया, चेल्सी के प्लेयर्स ने क्या नहीं, इट वॉज नेवर, इट सीम लाइक चेल्सी वॉज देयर लाइक जस्ट टू पार्टिसिपेट, जैसा कि लोग भाई हो रहा था। Everyone was considering PSG the champions. Even myself, I also made the videos that PSG will be champions, and that is where it comes from the heart to applaud. Yeah, man, when you are underestimated and you come up and you deliver such a beautiful game that people who have underestimated you have to stand up and give you the claps for what you have done. So Chelsea has done that. कल भाई कुछ अलग ही चल रहा था, कल पीएसजी लग नहीं रही थी, कल लग रहा था चेल्सी बस पीएसजी। इस तरीके का गेम खेला है चेल्सी ने। द वे दे हैव डोमिनेटेड द फील्ड इन एवरी एस्पेक्ट, अगर आप डिफेंसिव एस्पेक्ट बोलेंगे, अगर आप मिडफील्ड बोलेंगे, अगर आप अटैकिंग थर्ड में बोलेंगे, एवरीवेयर चेल्सी वाज डोमिनेंट ऑन पीएसजी। और ये सिर्फ फर्स्ट हाफ में नहीं, सेकेंड हाफ में उन्होंने अलग ही कुछ किया है। फर्स्ट हाफ अगर मैं आपको छोटे से तरीके से बताऊं, अगर फर्स्ट हाफ आप देखेंगे, कोई भी गेम जिसने ये मैच देखा है या फिर कोई भी हाइलाइट्स देखेगा, तो जो फर्स्ट हाफ था इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। हम जानते हैं पीएसजी इज़ अ हाई प्रेसिंग गेम, एंड कहीं ना कहीं एनजे को इस बात का पता था। और हाउ डू यू काउंटर अ हाई प्रेसिंग टीम? यू डू अ लो ब्लॉक, एंड दैट इज़ व्हाट चेल्सी डिड। जब भी पीएसजी, और हम सबको पता है कि जब भी पीएसजी अटैक करती है, हाई प्रेस करती है, तो वो एज ए टीम करती है। उनका पूरा जो हाई लाइन, जिसके हमने बारसा को भी देखा है, वो हाई लाइन खिलाते हैं। सो कहीं ना कहीं इनसे को भी ये बात पता थी। सो नाउ व्हाट ही डिड दे डिड इज चेल्सी डिड, दे पुट अप अ लो ब्लॉक। अब द मोमेंट दे पुट अप अ लो ब्लॉक, इट इज वेरी यू हैव टू पुट अप, जब आप लो ब्लॉक खेलते हैं तो आपको काउंटर अटैक में बहुत ही प्रिसाइज होना पड़ता है और फास्ट होना पड़ता है। यू कैन नॉट वेस्ट टाइम। सो पीएसजी वे ट्राइंग देयर ऑल आउट, दे मतलब बहुत कोशिश, पीएसजी ने ऐसा कोई कुछ छोड़ा नहीं था
कि वो कोशिश करने के लिए कि वो गोल मार सके। We will be coming on Robert Sanchez, Chelsea's goalkeeper was exceptional. बट अगर मैं बेसिक स्ट्रेटेजी की बात करूं तो चेल्सी ने एक ही चीज़ अडेप्ट किया था कि एज PSG इज अ हाई प्रेसिंग टीम, व्हाट वी विल डू इज वी विल पुट अप अ लो ब्लॉक। द मोमेंट वी गेट द बॉल वी विल बी डूइंग अ क्विक काउंटर। अब इससे क्या हुआ, जिस द मोमेंट चेल्सी इज गेटिंग द बॉल, कोल पार्मर, Pedro, they are putting up the runs. They are putting up the runs. And the only defenders that are there is a single PSG defender जो कि बैकलाइन में है. So now you got a bold pitch. आपको बस बॉल ठीक है एक एक्यूरेटली वहां पर डालना है. The moment you do that, Pedro, Palmer, they have been exceptional, man. They have been exceptional. Cole Palmer, brother, you cooked PSG's defense. भाई जिस तरीके से कोल्ड, और जो सेकंड गोल था कोल्ड पाल्मर का, मैन सिटी को कहीं ना कहीं कल का परफॉर्मेंस कोल्ड पाल्मर का देख के ये लग रहा होगा कि भाई क्या छोड़ दिया हमने, क्या छोड़ दिया। और आई आई वॉज इन डिसबिलीफ कि इस प्लेयर को छोड़ दिया है मैन सिटी ने। मतलब कल कोल्ड पाल्मर ने 2 गोल और 1 असिस्ट मारा है फाइनल्स में, क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल्स में, एंड यू कम ऑफ फ्रॉम विनिंग द कॉन्फ्रेंस लीग एंड यू गो अप अगेंस्ट यूसीएल विनर्स and who are considered the best team in the world, and you put up that performance. You put up that performance with 2 goals and 1 assist against that team. Cole Palmer, he did all he can, and कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोल्ड पार्मर was the reason single handedly उसने पहले ही हाफ में उसने गेम सेटअप कर दिया था. Chelsea settled the game in the first half only because coming up 3-0 से रिकवर करना इन अ फाइनल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि चेल्सी तो आपको छोड़ेगी नहीं. सो आई थिंक नूनो मेंडेस का भी दिन बहुत ख़राब था कल. मतलब होता है कि यार देयर इज़ अ डे देन दैट यू कैन नॉट परफॉर्म जैसा कि आप परफॉर्म यूजुअली कर रहे हैं. तो दैट डे वाज येस्टरडे फॉर नूनो मेंडेस. एंड मैं ऐसा नहीं कहूँगा PSG वाज वेरी बैड, बट कहीं ना कहीं PSG उस तरीके से नहीं खेल पाई जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे PSG खेलेगी. चेल्सी ऑन दी अदर हैंड, चेल्सी का जो गोलकीपर भी था रॉबर्ट सैंचेज, उसने डेम्बेले का एक सेव किया भाई. दैट रिएक्शन टाइम, आई वाज थिंकिंग कि एंड ही वाजंट हैविंग अ वेरी गुड टूर्नामेंट विद चेल्सी, बट मतलब उससे उसका पहले भी परफॉर्मेंस हम लोग देखें तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. बट on the night of final against PSG, that was for me, it's an exceptional performance that Robert Sanchez dropped yesterday against PSG. क्योंकि एज ए गोल कीपर जब एक हाई प्रेसिंग टीम होती है, यू हैव दैट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द नाइट ऑफ फाइनल, क्योंकि आपको पता है आप तक बॉल आएगी और आपको सेव करना पड़ेगा. एंड इफ यू पुट एंड दे विल बी हाई चांसेस ऑफ लूजिंग द गेम, एंड रॉबर्ट सैंचेज डिलीवर्ड ऑन द नाइट दैट मैटर्ड द मोस्ट. और एक बात दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि बड़ी बड़ी टीमें ने कोशिश किया, लाइक इंटर मिलान, बायर्न म्यूनिच, रियल मैड्रिड, दे ऑल फेल्ड अगेंस्ट दिस PSG टीम. और अगर आपको जिगरा लगता है ऐसा ऐसा एग्रेसिवली हाई प्रेस करना PSG को सच अ वे, और Enzo had a very good man. The way he set the game was very different from what Chelsea usually do. तो अगर मैं बहुत बेसिकली, मुझे टैक्टिक इतना अंदर जाना पसंद नहीं है, अगर मैं आपको बहुत बेसिकली वो तो बताऊं तो एंजो ने क्या किया कि अपने जो 2 विंगर्स हैं उनको वाइड रखा, और जो भी बॉल पास हो रही है वो इतना इतना वाइड जा रहा है कि PSG को के पास 2 ही ऑप्शन कि इधर यू क्रॉस और यू कटिंग. और एंजो ने क्या किया, अपने टीम के जो मिडफील्डर्स है, जो सेंट जहाँ से गेम ऑपरेट होता है मिडफील्ड में, वहाँ पर ओवरलोड कर दिया. सो नाउ यू वांट टू विन द बॉल बिकॉज एवरी मैन इन द मिडफील्ड वाज मार्क्ड बाय चेल्सी, एंड बॉल जो है वो आपका वाइड थ्रो किया जा रहा है, वेदर इट इज राइट विंग और लेफ्ट विंग. सो एंड द बोथ विंगर्स, आई थिंक पेट्रो एंड पार्मर, मैन दे डिड एन एक्सेप्शनल जॉब. एंड कहीं ना कहीं उस कारण की वजह से मिड, अगर आप देखेंगे तो पूरा गेम जिसने देखा है तो PSG का कुछ फ्रॉम द मिडफील्ड, मिड ऑफ द फील्ड से आपको कुछ जनरेट हो नहीं रहा था PSG का. एंड दैट वाज द ओनली रीज़न कि उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, इधर क्रॉस और एक रन डालना किसी एक विंगर को और वहाँ से कट इन करना.
और वहाँ पर भी लो ब्लॉक था, सो इट वाज वेरी हार्ड फॉर पीएसजी टू इवन गो इनटू दैट जोन टू स्कोर द गोल। सो इस कार्ड की वजह से चांसेस भी बहुत कम क्रिएट हो रहे थे पीएसजी के लिए टू द वे दे ऑपरेट ऑन द फील्ड। सो इट वाज एन एक्सेप्शनल प्लान। कहीं ना कहीं लुइस एनरिके ही जस्ट फॉल शॉर्ट अगेंस्ट एंजो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जहाँ पर मैंने और डिफेंसिवली अगर भी बात करें चेल्सी के, तो पाल्मर ही वाज ट्रैकिंग बैक, नहीं तो ही वाज ट्रैकिंग बैक ऑल्दो दे आर विंगर्स। अगर हम नंबर 10 की बात करें पाल्मर को, he was coming back. Even if he lose the ball, he was tracking back and trying to win the ball back from PSGs. So ये शोकेस करता है कि अगर आपको फाइनल जीतना है, एवरी प्लेयर्स नीड्स टू पुट हिज ऑल इन। और हमने ये बहुत सारे डिफरेंट, अब स्पेसिफिकली हम रियल माद्रिद की बात करें, दे शुड लर्न फ्रॉम चेल्सी कि अगर आपको सेमीफाइनल फाइनल जीतना है, यू शुड प्ले लाइक दिस, यू हैव टू प्ले योर ऑल इन। आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप छोड़ नहीं सकते हैं। सो एंड आई थिंक एवरी टीम हु हैव लॉस्ट पीएसजी शुड लर्न फ्रॉम चेल्सी। हाँ, ऑब्वियसली अगर हम बोलेंगे कि क्या चेल्सी बन गई है बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड? नो, चेल्सी हैजंट बिकम द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। क्या चेल्सी बनने वाली है बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड? नो, ये भी मैं अभी हम कुछ नहीं बता सकते, बिकॉज बीइंग टू बिकम अ best player in the best team in the world, you have to replicate your results back and back and back. You need to put it back to back performance replica, so that this kind of performance replica to put that crown on your head that yes, we are the best team in the world. जो PSG ने किया, क्या PSG ये मैच हार के they are not the best team in the world? No, PSG has throughout the tournament and throughout the season उन्होंने ये शोकेस किया कि they are the best team in the world currently and they will hold that title. So yeah, Chelsea, again congratulations, and they have played exceptionally well. मुझे personally I was stunned and I was really happy for Chelsea the way they have played. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा था कि PSG was going on very easy, कि जिस तरीके से वो खेल रहे थे। So I wanted a kind of a competition in the final, and Chelsea delivered it. And man, Chelsea deserve all the applaud and a big congratulations, and celebrated Chelsea fans. Your team has done it, and I think that's all for this video, guys. But just let me know what do you feel about this Chelsea's win against PSG in the Club World Cup final. I'm very happy because it's not because of PSG loss, but चेल्सी प्लेड एन एक्सेप्शनल। जिसने भी गेम देखा होगा उन सबको पता होगा चेल्सी ड्रॉप अ जॉ ड्रॉपिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ माइटी पीएसजी। सो बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट हेल्प्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अप टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।